Assalamu alaikum students. In the previous video we solved part A and part B of this theorem. Now in this video we will solve part C and part D of this theorem. So first of all, part C is, if A is a submodule of M, then f of A means image of A is a submodule of N. आपके पास एक मैपिंग है, F मैप कर रहा है M से N पे, एंड दिस F इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म की जो दो कंडीशन होती हैं आपके पास उनको सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ अब पार्ट सी में वो कह रहे हैं कि अगर ए सब मॉड्यूल है M का, ठीक है, देन ए का इमेज F ऑफ ए वो सब मॉड्यूल हो जाएगा N का. सो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है, लेट ए बी आ सब मॉड्यूल ऑफ M. ए हमारे पास गिवन है सब मॉड्यूल ऑफ M, हमने उसको लिख दिया एज इट इज़, लेट ए बी आ सब मॉड्यूल ऑफ M. नो, वी वांट टू शो दैट F ऑफ ए मीन्स इमेज ऑफ ए इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ N. सो बेसिकली अब हमने F ऑफ ए को सब मॉड्यूल शो करना है. तो F ऑफ ए को जब सब मॉड्यूल शो करना है, मीन्स के पहले सब मॉड्यूल्स की हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है. सबसे पहले जिसको हमने सब मॉड्यूल शो करना होता है हम उसको नॉन एम्प्टी शो करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0m belongs to A because A is a submodule of M. So 0m belongs to A and f of 0m, image of 0m, f of 0m is equals to 0n because f is a mapping from M to N, belongs to f of A. अब देखिए जब 0m बिलोंग करेगा A को, देन अगर इन दोनों एलिमेंट्स का आप इमेज ले लेंगे, मीन्स f of 0m और f of A, तो f of 0m बिलोंग कर जाएगा f of A को. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ इस स्टेप के बाद f ऑफ 0m बिलोंग कर जाएगा f ऑफ a को. ठीक, जब f ऑफ 0m बिलोंग कर गया f ऑफ a को, मीन्स कोई भी जब एलिमेंट आपके पास इसको बिलोंग कर गया तो इट मीन्स कि ये नॉन एम्प्टी हो गया. ठीक, क्योंकि एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज डैट f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 5. So first condition for submodule is satisfied. Now for the second condition we take f of A and f of B where A B belongs to capital A. Let f of A is equals to f of B. This implies that f of A minus B, because f is homomorphism, so हम इसलिए इस तरह से इनको A की ब्रैकेट में लिख सकते हैं, A minus B belongs to f of A because A B belongs to A एंड ए इज़ अ सब मॉड्यूल. तो सब मॉड्यूल की कंडीशन आपको पता है कि जब दो एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं और हमने कहा है कि ए सब मॉड्यूल है, तो इन दो एलिमेंट का जब डिफरेंस लेंगे तो वो भी ए को बिलोंग करेगा बिकॉज ए इज़ अ सब मॉड्यूल. सो इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए, देन एफ ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन. So the second condition for submodule is also satisfied. Now for the third condition, let R belongs to capital R, where R is ring, and A belongs to capital A, then R f of A. This is basically third condition for submodule. R f of A is equals to f of RA because f is homomorphism. So हम R को अंदर लेके जा सकते हैं ब्रैकेट में. Since RA belongs to A because A is a submodule, ठीक है, ए जब आपके पास सब मॉड्यूल है तो ए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि आर कोई भी एक एलिमेंट रिंग का आप ले लें, स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और एक कोई भी एलिमेंट आप उसका ले लें जो सब मॉड्यूल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सब मॉड्यूल को बिलोंग करेगा. दस इफ़ आर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन इनका इमेज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर ए बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए को एंड एफ ऑफ ए को टू एन. सो द थर्ड कंडीशन फॉर सब मॉड्यूल इज आल्सो सेटिस्फाइड. थस एफ ऑफ ए इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ एन. So part C is proved. No, for part C, statement for part C is, sorry, D. Statement for part D is, image of f is equals to f of capital M is a submodule of N. Means के f of M जो image है आपके पास वो submodule है N का. For this, take two elements of ring R. Let R2 belongs to capital R and Y1 Y2 belongs to image of f. Then by definition of image of f of x1 is equals to y1 and f of x2 is equals to y2, where x1 and x2 belongs to capital M.
ये यहाँ पे हमने इमेज की डेफिनेशन लगाई है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हमने रिंग के ले लिए और दो एलिमेंट्स हमने इमेज के ले लिए, तो जो भी दो एलिमेंट्स इमेज को बिलोंग करेंगे, इमेज ऑफ एफ को, तो दो और एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। वो कौन से होंगे? एम के एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग करेंगे कैपिटल एम को, सच डैट उनका इमेज अंडर एफ इक्वल हो जाएगा y1 y2 के, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। थस r1 y1 प्लस r2 y2 इज इक्वल टू r1 y1 की जगह उसकी वैल्यू सिंपली हमने प्लेस कर दी एफ ऑफ x1 प्लस r2 y2 की जगह सिंपली हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी एफ ऑफ x2। देन वी नो डैट f इज़ होमोमॉर्फिज्म, सो वी कैन राइट f ऑफ r1 x1 प्लस r2 x2। हेंस r1 y1 प्लस r2 y2 बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f, thus इमेज ऑफ f इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ n। ये जो है टर्म, ये इमेज ऑफ एफ को बिलोंग क्यों की? यहाँ पे देखिए जब y1 y2 बिलोंग कर गए थे इमेज ऑफ एफ को, मीन जब y1 बिलोंग किया इमेज ऑफ एफ को तो y1 किसके इक्वल था? एफ ऑफ x1। ठीक, यहाँ पे y1 बिलोंग किया था, अब ये इसको बिलोंग कर गया तो मीन्स ये किसके इक्वल होगा? इमेज ऑफ सम एलिमेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये इमेज ऑफ एफ को बिलोंग करेगा। थस इमेज ऑफ एफ इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ n।